बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। माह मुहर्रम में आयत करीमा का अमल और ये ऐसा वजीफ़ा पूरे महीने में किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। आयत करीमा क्या है? इसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है और इसी दुआ की बरकत से अल्लाह करीम ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को गम और मुसीबत से निजात अता फरमाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आयत करीमा मछली के पेट में पढ़ी, अल्लाह ताला ने रोशनी अता फरमाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस दुआ की बरकत से गम और मुसीबत से निजात अता की। इसी तरह अल्लाह करीम हम मोमिनीन के साथ, मुसलमानों के साथ हमें रोशनी अता फरमाते हैं। कुरान करीम में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो दुआ सूरतुल अंबिया में मौजूद है, इस दुआ को पढ़ने से अल्लाह करीम इंसान के जो मसाइल हैं, ख़वातीन के मसाइल हैं, मर्दों के जो मसाइल हैं, रिज़्क़ के मसाइल हैं, कर्ज़ के मसाइल हैं, अल्लाह करीम इंसान पर करम फरमाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मछली के पेट में की थी, जो मुसलमान अपने किसी भी मकसद के लिए इन कलामात के साथ दुआ करेगा, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल व मंजूर फरमाएंगे। ये सुनन तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। कुरान करीम में कहीं इस दुआ को मखसूस तादाद में पढ़ने का तज़किरा तो नहीं। हाँ, बुज़ुर्गान दीन ने अपने तजर्बात की रोशनी में मुख्तलिफ आदाद बताए हैं। इनमें से किसी भी अदद को अख्तियार किया जा सकता है। तो आप मुहर्रमुल हराम की इन बाबरकत घड़ियों में ये अमल करें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के जो मसाइल हैं वो हल फरमा देंगे। आपके इस अमल से आपकी नस्लें भी माला माल हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपको हर आफत से, हर गम से, हर मुसीबत से निजात अता फरमाएंगे। आयत करीमा क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। जब इस आयत करीमा का विर्द करेंगे तो अल्लाह करीम ज़रूर हम पर करम और फजल फरमाएंगे, हमारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। ये आयत करीमा मौजज़ा नुमा आयत है, बेपनाह बरकतों वाली है, बरकतों के ख़जानों वाली है। ये आयत ख़ास मुश्किलात के हल के लिए मंसूब है। तो इस अमल को आपने किस तरह करना है, ये सब कुछ जानने के लिए आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आप इस्लामी बातें चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, इस आयत करीमा को इस तादाद से पढ़ना है। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। तर्जमा ये है, कोई माबूद नहीं उसके सिवा, वो ज़ात पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ। इस आयत करीमा के तर्जमे पर गौर करें। इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत और रबूबियत का जिक्र है। इंसान कहता है तू बड़ा है, तू पाक है, तेरे सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, बस मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। इस दुआ को आप किसी भी आफत और मुसीबत में पढ़ें, बहुत ज़्यादा अल्लाह करीम इसका फ़ायदा नसीब फरमाएंगे। तमाम फ़िक्रों से अल्लाह करीम निजात नसीब फरमाएंगे। इस आयत को आपने किस तरह पढ़ना है? जिस मकसद के लिए, कर्ज़ों के लिए, रिज़्क़ के लिए, बीमारियों के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाएंगे। ये आयत करीमा शफा है। अल्लाह ताला दुखों से बचाता है, परेशानियों से निजात दिलाता है।
इस आयत को पढ़ने का तरीक़ाकार ये है, मुहर्रम के पूरे महीने में किसी दिन घर के चंद अफराद इकट्ठे होकर बैठ जाएं या एक अकेला आदमी इस आयत को पढ़ना शुरू कर दे। जो तादाद मैं आपको बताऊंगा, जो तादाद आपको आसान लगे, आपने इस तादाद को पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ताला का करम और फजल अपनी आँखों से बरसता हुआ खुद देखेंगे। इस आयत को 2 सूरतों में पढ़ा जाता है, या इसका 1.25 लाख निकाला जाता है, या इस आयत को 11,000 मरतबा पढ़ा जाता है। 1.25 लाख अगर पढ़ा जाए, घर पुरअमन हो जाता है। घर से जिन्नात, शयातीन, बलाएं, आफतें, मुसीबतें, तकलीफ़ें, बीमारियां, रिज़्क़ की तंगियां और कर्ज से अल्लाह ताला निजात नसीब फरमाएंगे। इसका तरीक़ाकार ये है, घर के 10 अफराद हैं या 8 हैं, या महल्ले में से 8-10 बंदे इकट्ठे करके 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए बिठाकर 1.25 लाख पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 बंदों का जो टाइम है वो 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। अकेला आदमी भी 1.25 लाख 15 या 20 दिनों में पढ़ सकता है अगर पढ़ने वाला हो। इसके अलावा 11,000 मरतबा ख़ास मकसद के लिए, रिज़्क़ के लिए आप अकेले घर में पढ़ें, 1 मरतबा पढ़ें या थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, ताकि तादाद 11,000 पूरी हो जाए। अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ लेना है। कुरान करीम की ये आयत नंबर 87 है। कुरान करीम से देख कर पढ़ें या लिख लें, याद कर लें। ख़वातीन अयाम मखसूसा में हरगिज़ न पढ़ें। उम्मीद है तमाम दोस्तों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वजीफ़ा से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अपनी नेक और मुखलसाना दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखा करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।